हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोविंद गुप्ता और जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं और अभी वो क्रूशियल समय आ चुका है जब आपको आपकी स्टडी थोड़ा सा सीरियसली करनी पड़ेगी। यानी कि जिससे आप अभी तक करते आए हैं उससे थोड़े सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये वो समय है जब एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को प्रूव कर सकता है कि वो एक एवरेज नहीं है, और यही वो समय है जबकि टॉपर्स अपने आप को प्रूव करते हैं कि वो टॉपर्स हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम टेबल के बारे में कि आपको आपका स्टडी किस तरह से करना है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि टाइम टेबल सिर्फ केवल स्टडी पर्पस से बनाया जाता है और आपको टाइम टेबल बनाना सिर्फ केवल आपके स्टडी में ही हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप एक टाइम टेबल बनाते हैं तो उससे आप स्टडी टाइम के अलावा आपकी फैमिली को भी आप टाइम दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हैं। अगर आप जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं उसके स्क्रीन को आप प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स की तैयारी करते समय हमारे पर थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम हमारे समय को बिल्कुल सही तरीके से डिवाइड करें कि हमें कितना समय किस जगह पे देना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी बात, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनको सिर्फ 2 या 3 आवर्स का ही टाइम टेबल चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। आप इस वीडियो को यहाँ पर ही रोक दें और आपका जो भी डेटा है उसको आप किसी दूसरे वीडियोस को देखने में आप यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब वो समय आ चुका है, अब वो क्रूशियल समय है जब कम से कम जो आपका टाइम टेबल रहेगा वो 7 to 8 आवर्स रहना ही चाहिए। तभी जाके आप आगे कुछ जो भी आपका गोल प्लान कर रहे हैं वो आप आगे उसमें सक्सेस हो सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको आपका प्रायोरिटी टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जिसमें आप अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी आपका स्टडी गोल है, मेजर गोल्स आपको सबसे पहले डिसाइड करने पड़ेंगे कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, कितना % आप अचीव करना चाहते हैं। देन फिर उसको आप डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि आप मैथ्स में आप कितना अचीव कर सकते हैं, आपका अदर सब्जेक्ट है उसमें कितना आप अचीव कर सकते हैं। बेसिकली इसे कहते हैं मेजर गोल, कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। फिर इसी गोल को आप आगे डिवाइड करेंगे मंथली में। उसके बाद आप आएंगे वीकली गोल्स, कि आपको इस मंथली गोल को अचीव करने के लिए और इसको आपको वीकली में कितना आपको स्टडी, आपका जो सिलेबस है वो कितना कवर अप करना है, ये रहेगा। उसके बाद डेली बेसिस पे आपको अपने गोल डिसाइड करने पड़ेंगे कि अगर मैं आज से इतना अगर मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करूंगा तो वो चैप्टर के बाद वो पूरा सिलेबस बाद में कितने समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ही आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपने जो टाइम टेबल जो बनाया है वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसको आप कितना सीरियसली कर रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे आपके गोल्स कंप्लीट करने में अगर आप सक्सेस होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप वीकली भी कर पाएंगे। देन वीकली लेवल पे आपने एक वीक में जो डिसाइड किया था सिलेबस इतना कवर करना है तो सब्जेक्ट वाइज, वो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आप यहाँ पर वीकली कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद आपके ये दोनों ही गोल्स मिला के आपको बेसिकली आपका जो मेजर गोल है वो अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि आप टाइम टेबल तो बना लेते हैं पर लेकिन उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा तरीका है, जब भी आप टाइम टेबल बनाएं उसको आप अनाउंस कर दें अपनी फैमिली में। अब आपने एक टाइम टेबल बनाया है, उसको अपनी फैमिली में आपने अनाउंस कर दिया है, आपने बोल दिया कि मम्मी आज से मैं इतना टाइम पढ़ूंगा, आज से मैं 7-8 आवर्स पढ़ूंगा। तो जिस दिन भी आपकी स्टडी में थोड़ी सी भी चूक रहेगी तो ऑब्वियसली बात है आपके जो पेरेंट्स रहेंगे या आपके इवन अगर बड़े भाई बहन हैं घर में, वो आपको उसी समय टोक सकते हैं कि क्या हुआ तेरा टाइम टेबल का, तूने बोला था कि 7 to 8 आवर्स स्टडी होगी बट अभी तो तू 2-3 आवर्स ही कर रहा है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये अनाउंसिंग जो है, ये आपको आपका जो आपने गोल सेट किया है उस पे बरकरार रखेगी। सेकेंड थिंग, 1 आवर रूल। 1 आवर रूल क्या है? जब भी आप सो के उठते हैं सुबह सुबह तो सबसे पहले भी आप क्या करते हैं, आपकी किसी भी स्क्रीन को आप टाइम देते हैं, चाहे आप लैपटॉप है चाहे आपके पास मोबाइल है। ये चीज़ आपको अभी नहीं करना है एग्जाम टाइम्स तक, बिल्कुल एग्जाम तक आपको ये चीज़ छोड़ देनी है। स्ट्रिक्टली फॉलो करें 1 आवर रूल को। सुबह के पहले आवर में आपको स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है आपके किसी भी डिवाइस को, क्योंकि आपका डे जो स्टार्ट हो रहा है अगर वही डिस्ट्रैक्शन से स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका पूरा दिन आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे आपकी स्टडी पे। तो आपको करना क्या है, आपको पहला आवर जो है वो किसी भी तरीके से आपको किसी भी डिवाइस को नहीं देना है। बिल्कुल ध्यान रखें और स्ट्रिक्टली
इसको फॉलो करें। आप इस घंटे में कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे अगर आपका जो भी टेबल है आप उसको आराम से साफ कर सकते हैं। आपको आज क्या क्या आपको स्टडी करना है, आप सिर्फ वही किताबें निकाल सकते हैं। आप कुछ भी करें, बस आपके जो भी स्क्रीन है उसको आपको टाइम नहीं देना है। बेसिकली से ही 1 आवर रूल कहा जाता है। 1 आवर जब भी आप अपना जो सुबह चाय नाश्ता आप करते हैं उस समय अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, बालकनी में थोड़ी देर खड़े रह सकते हैं, चाहे तो सुबह पार्क में खेल के आ सकते हैं। बस आपको स्क्रीन टाइम नहीं देना है। उसके बाद आपका जो टाइम टेबल रहेगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हमें दिन में स्टडी करनी चाहिए या रात में करनी चाहिए, डे वर्सेस नाइट। अब तक सबसे आप सभी के मन में सबसे ज़्यादा उठने वाला सवाल है कि डे वर्सेस नाइट हमें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है और बहुत ऑब्वियस है। अगर कोई स्टूडेंट रात में लेट तक स्टडी करेगा तो वो सुबह लेट ही स्टार्ट करेगा वापस अपना दिन, और जो रात में जल्दी सो जाते हैं बहुत ऑब्वियस सी बात है वो सुबह अपना दिन जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप चाहे दिन में स्टडी करें चाहे आप रात में स्टडी करें, बेसिकली आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आपका जो भी आप चाहे दिन में आप स्टडी कर रहे हो चाहे आप रात में कर रहे हो, आपके जो गोल आपने डिसाइड किए हैं आपको ये पूरे करते जाना है। आपका कंसंट्रेशन किसी भी तरह से यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए आपकी स्टडी के लिए। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, अगर आप रात में लेट तक स्टडी करते हैं तो एक बार ये ज़रूर सुबह उठ के चिंतन जरूर करें कि हमने रात में जो 2 घंटे हमने जो दिए हैं या हमने रात में लेट तक किया है वो फ्रूटफुल है या नहीं है। क्या पूरी तरह से हमारा कंसंट्रेशन स्टडी पे था या फिर हम सिर्फ कल डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। सिर्फ रात में जागने का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्टडी पूरी तरह से चल रही है। तो होता क्या है, आप 1-2 बजे तक आराम से आप पढ़ लेते हैं, देन फिर उसके बाद थोड़ा सा आपका डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। आपको लगता है कि चलो यार थोड़ा सा कुछ एक वीडियो देख लें, या आपको कोई टॉपिक अगर समझना है तो मोबाइल में टॉपिक जैसे आप लगाते हैं तो वो टॉपिक तो ख़त्म हो जाता है 5-10-15 मिनट में, बट आपका जो देखने का समय है, स्क्रीन टाइम है, वो आपका बढ़ता जाता है। वहीं आपको 2-2 घंटे लग जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि चलो कुछ नहीं, कुछ स्टडी का तो मटेरियल पढ़ा ही है, बट वो ऐसा नहीं होता है। वो किसी काम का नहीं है जब तक कि आपने उसको कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा है। आप सिर्फ वहाँ पे एक अपना टाइम ही खराब कर रहे हैं। तो अगर आप रात में 2 से 4 तक अगर आप इस तरह से ही समय खराब कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रात में एक टाइम के बाद अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप उस समय सो जाएं, ज़्यादा अच्छा है। और सुबह 6 से 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है। उसके बाद सुबह उठ के अपना वापस से जो भी आपका रूटीन है वो आप वापस से फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको स्टडी कितने समय के लिए करना है। तो आपको जो टाइम टेबल आप जो भी बना रहे हैं वो आप कम से कम 8 से 10 घंटे का जरूर बनाएं, क्योंकि अब वो समय है जब कम से कम आपको 8 to 10 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, अगर आपको लगता है 3-4 ही घंटे, आपको 2-3 घंटे ही अगर आपको स्टडी करनी है टाइम टेबल बना के, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं अगर 24 घंटे में से, तो उसके लिए आपको वैसे भी टाइम टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसी बात है, अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं और अगर आप सीरियस हैं, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं या आपको बस अब दिखाना है, प्रूव करना है कि बहुत हो गया, अब ये मेरा टाइम है, अपना टाइम आ चुका है, तो आप कम से कम 8 से 10 घंटे का टोटल स्टडी टाइम बनाएं। उसके लिए आपको जो भी सिटिंग टाइम रखना है 2-3 आवर्स का जरूर रखें। 2-3 घंटे से पहले आपको अपनी चेयर से उठना नहीं है, बिल्कुल ये प्रण कर लें, बिल्कुल इसको पूरी तरह से निश्चित हो कि 2 से 3 घंटे की आपकी एक सिटिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। और ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए आपका अगर आपको बीच में आपकी पानी की बोतल आपके पास में आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बीच में भूख लगने लगी है 2-3 घंटे में, तो आप कुछ भी चीज़ अपने पास में रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप रखें, ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन है। पर 2 से 3 घंटे आपको मिनिमम सिटिंग देना है यहाँ पर। अच्छा, अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ब्रेक किस तरह से आपको करना है। ये पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप 25 मिनट का अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको 5 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हैं। अगर आप 50 मिनट अगर आप सिटिंग है अगर आपकी, तो आप 10 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। और अगर 2.5 घंटे अगर आप ले रहे हैं सिटिंग, एक सिटिंग को दे रहे हैं, तो लगभग आप 30 मिनट यानी आधे घंटे का आप रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आप इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है, एक स्टूडेंट के लिए उसका एनवायरनमेंट होता है उसका टेबल चेयर और वो छोटा सा एक स्टडी रूम जहाँ पर कि वह स्टडी करने वाला है अपने
इस पूरे समय में। तो यही हमारे लिए एनवायरनमेंट है। तो कोशिश करें इसको साफ रखें, और जो भी आपका स्टडी का जो भी आपका टेबल चेयर है, आपका जो टेबल है उसको साफ रखें, अनावश्यक चीज़ें ना रखें। आपको लगता है कि एक वीक में ये हमें सिलेबस कवर करना है तो सारी बुक्स वहाँ पे ना जमाएं। आपको आज का जो मॉर्निंग से जब आपका रूटीन स्टार्ट होगा तभी आप ये डिसाइड कर लें कि आज आपको कितना सिलेबस कवर करना है और आपको किन किन बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वही सिर्फ आपको वहाँ पे रखना है। इसके अलावा आपका जो पानी का बोतल है, या अगर आपको कुछ लगता है कुछ बीच में कुछ खाने के लिए खाना है तो वो भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा अननेसेसरी कुछ भी चीज़ ना रखें, बोझ ना बनाएं बिना बात के टेबल का। अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें। अगर आपके रूम में किसी भी तरह की स्मेल है तो कोशिश करें वो स्मेल ना रहे। फ्रेगरेंस भी आप कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, पर इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस भी ना करें कि आपको नींद आने लग जाए। तो एक इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एनवायरनमेंट आपका जो रूम है उसमें किसी भी तरह का कोई भी शोर शराबा ना हो। आपके अगर घर में छोटे भाई बहन है तो उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दें। पेरेंट्स को बोल दें कि ये बिल्कुल पूरी तरह से मेरा रूम है, 2-3 आवर्स का मेरा सिटिंग है, उससे पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। अगर आपके रूम में घर में टीवी की आवाज़ अगर आ रही है, पेरेंट्स को आप बोल दें एक बार कि टीवी कम वॉल्यूम में चलाएं, ठीक है, और किसी भी तरह का शोर शराबा ना हो, इस तरह का एनवायरनमेंट रखें ताकि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम से कम हो सके। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। तो मील्स जो आपका है, आप जो खाना खाते हैं, आप जो लंच करते हैं, आप जो डिनर करते हैं, वो आपको कितना लेना चाहिए। तो आप जो मील आप ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है आपकी स्टडी को। तो कोशिश करें आप जितनी आपको भूख है उसका सिर्फ आपको 75% ही आपका मील लेना है। हाँ, अगर आपको बार-बार भूख लगती है तो उस एक मील को आप 2-3 छोटे-छोटे मील्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। पर अगर आप पूरा पेट भर के खाना खाते हैं तो आपकी जो ऑक्सीजन है बॉडी की, वो ऑक्सीजन उसको पचाने में लग जाती है। तो जो हमें बेसिकली जो चाहिए ऑक्सीजन, जिससे हम याद कर सकें, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको याद रखने में और एक कंसंट्रेशन में आपको प्रॉब्लम आती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भरपेट खाना खाएंगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी। देन फिर आपको लगेगा चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, देन फिर उसके बाद वापस वही वाली प्रॉब्लम सारी, पूरा दिन आपका छूटता जाएगा। तो ये होना जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप किसी भी टॉपर्स का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो हमेशा पाएंगे कि उन्होंने कम से कम अपने सिलेबस को 8 to 10 टाइम्स रिवाइज किया था, और इतना नहीं हो सके तो 5 to 6 टाइम्स तो आपको रिवीजन होना ही चाहिए, क्योंकि आपको वही चीज़ याद रहती है जो या तो आपने एक रात में पहले पढ़ी हो या फिर आपने कम से कम 5-6 बार किसी चीज़ को पढ़ा हो तो ही आपको याद रहेगा। तो एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ना वैसे भी इम्पॉसिबल है, तो कोशिश करें 5 to 6 टाइम आपका रिवीजन होना ज़रूरी है, ठीक है। और जब भी आप पढ़ें तो कोशिश करें अपने हाथ का 10% नोट्स बनाएं, अपने हाथ से लिखे नोट्स बनाएं, ठीक है, ताकि आपको याद रहता है। आपकी जो लिखने की स्पीड है वो बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आपको सिर्फ केवल याद होना ही ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे आपको लिखना भी है, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस साथ में होती रहेगी। फ्लैश कार्ड्स का मीन्स है छोटे छोटे टॉपिक्स के नोट्स, जो कि एक बड़े टॉपिक को आप समराइज करके लिख देते हैं 1 to 3 लाइन में, ताकि उसको आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टडी टाइम के अलावा भी आप इसको बहुत जल्दी फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। वो बेसिकली जो फ्लैश कार्ड है वो आपको पूरे टॉपिक को याद दिला देता है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे फ्लैश कार्ड जरूर बनाएं, ठीक है। ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स। इसके अलावा सबसे एक और जरूरी बात जो कि आपको याद होनी चाहिए, शुरू में अगर आप जो भी टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम होती है, पर याद रखिए किसी भी एक्शन को हैबिट बनने में 21 डेज का समय लगता है। तो अगर आप इस रूटीन को 21 दिन तक लगातार फॉलो कर रहे हैं, देन हम ये मान सकते हैं कि आप इस टाइम टेबल को कंटिन्यूसली आने वाले टाइम में फॉलो कर पाएंगे। तो कम से कम 21 दिन की आपकी लड़ाई है। वैसे तो हमने कोशिश की है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में इंक्लूड करने की, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, आपको कुछ भी डाउट है या आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है आपकी स्टडी में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट्स के जवाब हम आपको जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस भी देखना पसंद है आपके सिलेबस के अलावा तो ज़रूर हमें बताएं, ताकि कमेंट जरूर करें आपको किस किस टॉपिक्स पर अगर कुछ वीडियो चाहिए तो देन हम प्लान करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में आपके टॉपिक्स को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं भी आई है तो भी आप YouTube पे कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प लेके आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ, अपने परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करें
और अब समय आ चुका है कि आपको अपनी स्टडी को सीरियसली से स्टार्ट करना है। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।